एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक एकदम हटके है। आज है ना, मैं आपसे 5 आइडिया शेयर करूंगी, वो भी पुराने बेकार कपड़ों से। अक्सर हम जब अलमारी हमारी शायद करते हैं तो पुराने कपड़े निकालते ही रहते हैं, और पुराने कपड़ों में कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जिसे हम डोनेट कर देते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसे हम डोनेट भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज ऐसे ही एकदम बेकार कपड़ों से 5 आइडिया आपको से शेयर करूंगी। बहुत ज्यादा इजी है इसे बनाना और बहुत ज्यादा ये काम के हैं, एकदम नो कॉस्ट रेडी होंगे। तो आई श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, कौन सा आइडिया पसंद आया कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने यहाँ पर कुछ पुराने कपड़े लिए हैं, जैसे कि टी शर्ट है, कुर्तियाँ हैं, या फिर शॉर्ट्स है, बच्चों के फ्रॉक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक छोटे बच्चे का फ्रॉक यूज़ कर रही हूँ। इस फ्रॉक को ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट से ही बनाया था। अब इसके राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए मैं इसे फोल्ड करूँगी, और यहाँ ऊपर से लेके नीचे कमर तक जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर मार्किंग कर लूँगी, इस तरीके से क्रॉस में। अब इसे यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले ये साइड का एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे मैं कट कर दूँगी, और फिर यहाँ से मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए, जो क्रॉस बचा था उसे मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, और जो बीच का फोल्ड किया हुआ स्ट्रिप थी ना मोटी सी, उसे मैंने ले ली है, और यहाँ ऊपर हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हम हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक फ्लावर बनाया है और इसे यहाँ पर अटैच कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारा एक हैंगिंग नेकपिन रेडी हो चुका है, और आप इसका कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में, बाथरूम में, वॉश बेसिन के पास। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है ये। और आप अपनी पसंद की का कोई भी फ्लावर बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैंने ली है एक पुरानी लैंगिंग, और अक्सर इस तरीके की लैंगिंग हम सभी के घर में होती हैं। लैंगिंग के कलर ख़राब हो जाते हैं या फिर वो नीचे से फट जाती हैं। तो इस लैंगिंग की अगर इलास्टिक अच्छी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर लैंगिंग की इलास्टिक निकाल रही हूँ। तो ये मैंने इलास्टिक निकाल ली है। सेम इसी तरीके से एक और लैंगिंग की मैंने इलास्टिक निकाल ली है। तो इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ इस टेबल मैट को सेट रखने के लिए। ये टेबल मेरा बाहर की तरफ है तो अक्सर ये ऊपर से उठ जाता है। तो ये देखिए, मैंने इस टेबल मैट को ऊपर से इस तरीके से फोल्ड किया है, और यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। अब हमें लेनी है लैंगिंग की इलास्टिक, और इलास्टिक को भी हम देखिए यहाँ पर जो मार्क किया था वैसे ही यहाँ पर हम दोनों साइड पर मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड पर मार्क कर लिया। अब एक पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे और सेकंड साइड तक दूसरे पॉइंट को रखेंगे, मतलब दूसरी साइड पर इस तरीके से खींचते हुए में दूसरे पॉइंट को सेट करना है, और बीच में हम सिलाई करके इसे अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से हम सेकंड साइड पर भी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने अटैच कर ली है। यहाँ पर इस तरीके से हमें खींच के इसे अटैच करना है। हमने जो 2 पॉइंट पर मार्क किया था, सेंटर निकाले थे, वो दोनों साइड तक आ जाना चाहिए। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर अटैच। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसे लगा लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप नीडल और थ्रेड की हेल्प से भी यहाँ पर टाँके लगा सकते हैं। और ये देखिए, अब ये कभी भी कुछ भी हो जाए, कितनी भी हवा आ जाए, बिल्कुल नहीं उड़ने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? अगर आपकी भी कोई टेबल है इस तरीके से गार्डन में, तो ये आइडिया आप यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट लिया है, बच्चों का होजियरी का जो होता है वो, और उसकी इलास्टिक कट करके निकाल दी है। अब इसे इस तरीके से मैं मिडल से भी कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। यहाँ पर मैं कट करके इसे खोल दूँगी पूरा। तो ये देखिए, ये मैंने खोल लिया है। सेम इसी तरीके से सेकंड हिस्सा भी हमें खोल लेना है। अब दोनों हिस्सों को हम राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी, और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी कट करके निकाल देना है और सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने सिलाई कर ली है दोनों साइड पर। अब देखिए, इसे हम सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए, हमें ऊपर की साइड एक और कपड़ा अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने ये पुरानी कुर्ती ली है, इसमें बहुत ही अच्छे से वर्क किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप कोई भी डिज़ाइन की या प्रिंटेड की अपनी पसंद की यहाँ पर ले सकते हैं। हमें बस छोटा सा एक कपड़ा चाहिए। तो मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल पीस निकाला है, इसे मैं फोल्ड करके रखूँगी, और साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके इसे मैं सीधा करूँगी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, मैंने 5 बाय 6 इंच रखी है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा कर्व शेप देना है। तो इस तरीके के ये 2 पीस हमारे पास रेडी हो जाएंगे।
अब मैंने ली है एक छोटी सी स्ट्रिप, आप फोल्ड करके भी ले सकते हैं कोई भी। मैंने ये जो शॉर्ट था उसी में से ली है और इसे हमें बीच में एकदम सेंटर में रखनी है। और फिर इसके बाद हमने एक ली है शॉपिंग बैग, जो इस तरीके की कैरी बैग आती है, हम जब शॉपिंग करते हैं तो साथ में मिलती है। उसे मैंने इस तरीके से कट करके इसके साथ अटैच कर लिया है। अब इसका जो कर्व शेप है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि इसे हम पलटेंगे तब अच्छे से इसका शेप आ जाए और ये अच्छे से पलट जाए। तो ये मैंने इसे पलट लिया है। अब इसे हम इस तरीके से सी रखेंगे और फिर जो हमने रेडी किया था ना शॉर्ट का हिस्सा, उसे हमें इस तरीके से प्लेट लेते हुए इसके बीच में अटैच कर लेना है। तो जो ऊपर का हिस्सा हमने रेडी किया है उसी के साइज़ का मैंने ऊपर रखते हुए इसमें प्लेट पहले ले ली है ताकि लगाने में ईजी रहे। तो ये मैंने प्लेट ले ली। उसके बाद इस जो ऊपर का हिस्सा हमने रेडी किया था इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये एक साइड हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और जो नीचे शॉर्ट का हिस्सा है उसे अंदर की तरफ पुश करना है और ऊपर का जो हमने कुर्ती का हिस्सा लिया था उसे भी फोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर सिलाई कर लेनी है। और एक सिलाई मैं कर लूँगी यहाँ पर पूरे राउंड में। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से एक और हमारा ये हैंगिंग टॉवेल रेडी हो चुका है। और होजियरी का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है तो हाथ साफ़ करने में ये बहुत ही काम का है और ये पानी भी बहुत अच्छे से सोख करता है। सो कैसा लगा ये आइडिया, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आती है नेक्स्ट आइडिया की बारी। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक टी शर्ट का, बहुत ही अच्छा टी शर्ट था ये, लेकिन ये ऊपर से फट गया है। अक्सर ऐसा होता है ना कि टी शर्ट ऊपर से घिस जाते हैं और नीचे के अच्छे होते हैं। ये तो मेरा फट गया है, अच्छा ही टी शर्ट है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो टूटा हुआ हिस्सा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया और यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है। इसके थ्रेड तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आते हैं, तो इसे मैंने फोल्ड किए बिना ही, मतलब डबल फोल्ड किए बिना ही ऐसे ही यहाँ पर सिलाई करके फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद हमें इसमें एक डोरी की ज़रूरत है। तो मैंने पुराने जो लोअर थे उसमें से एक डोरी निकाल ली है और जो हमने फोल्ड किया था वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। जो सिलाई है उसकी साइड से हम कट लगाएंगे। तो अब देखिए इस डोरी को मैं एक साइड से एंटर करूँगी और सेकंड साइड से निकालूंगी। यहाँ पर हमने इस तरीके से कर लिया है। तो ये देखिए सेकंड साइड से निकाल ली है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर डोरी लगा दी है। अब डोरी के दोनों छोर पकड़कर हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। तो ये डोरी यहाँ पर हो चुकी है रेडी। अब हमें क्या करना है, अब इसके सेकंड साइड पर भी ऑलरेडी नीचे का हिस्सा फोल्ड किया हुआ था और ये मेरा पूरा राउंड नहीं है, तो मैं दोनों साइड पर इस तरीके से कट लगाऊंगी। अगर आपका राउंड है तो जैसे हमने ऊपर लगाई थी वैसे ही हमें डोरी लगानी है। मेरा पूरा राउंड नहीं था तो मैंने इस तरीके से किया है, यहाँ पर दोनों साइड पर कट लगाकर इस तरीके से निकाली है डोरी को। अब यहाँ पर भी डोरी लगा ली, यहाँ पर भी सेम हमें गांठ लगानी है। अब देखिए इसे मैं मटके के ऊपर इस तरीके से पहना दूँगी। इस तरीके से पहनाने के बाद हम ऊपर से गांठ को इस तरीके से खींचकर, मतलब डोरी को खींचकर अच्छे से गांठ लगा देंगे और डोरी को अंदर की तरफ पुश कर देंगे। अब पूरे में अच्छे से इसे हम सेट कर लेंगे। अब नीचे की तरफ इसे खींचकर मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और जो नल है मटके का वो बाहर निकालने के लिए नल का सेंटर लेते हुए हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा कट लगाया है और इस तरीके से हम नल को इसके अंदर से पास कर लेंगे। यहाँ पर एकदम छोटा सा कट लगाना है, होजियरी फैब्रिक है तो इजीली हो जाएगा। अब नीचे की डोरी भी मैंने बांध ली है और इसे अच्छे से खींचकर मैं नीचे की तरफ पुश करके सेट कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारा मटके का कवर बनकर रेडी हो चुका है। आप और कोई चीज़ को डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना और इनमें से आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।